नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिवाइन भाव पर। मैं हूं आपकी सखी, आपका नाम, और आज मैं लेकर आई हूं कार्तिक मास की अद्भुत और पावन कथा। कहा गया है, कार्तिक मास में एक दीप जलाना भी सहस्र यज्ञों के समान फल देता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक ऐसी कथा जो पापों को धो देती है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण तो बहुत धार्मिक था, पर उसकी पत्नी अत्यंत आलसी और पाप कर्मों में लिप्त थी। वह कभी व्रत पूजा नहीं करती, न दान देती, न ईश्वर का नाम लेती। एक दिन उसका देहांत हो गया। यमदूत उसे बांधकर यमलोक ले गए। वहां यमराज ने पूछा, हे स्त्री, क्या तूने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म किया? वह बोली, नहीं महाराज, मैंने कभी कोई पूजा या व्रत नहीं किया। यमराज ने कहा, तो फिर तुझे नरक में भेजा जाएगा। तभी रास्ते में वह एक सुंदर सरोवर के पास से गुजरी। सूर्योदय का समय था और बहुत से लोग वहां कार्तिक मास का स्नान कर रहे थे। वह स्त्री भी गलती से उस जल में गिर पड़ी। जैसे ही उसका शरीर उस पवित्र जल को छुआ, उसके सारे पाप धुल गए। उसका शरीर तेजस्वी हो गया, जैसे कोई देवी हो। यमदूत उसे पहचान नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई, यह अब पवित्र हो चुकी है। इसने कार्तिक स्नान का फल पा लिया है। अब यह वैकुंठ जाएगी। और वह दिव्य रूप धारण कर भगवान विष्णु के धाम को चली गई। यह देखकर यमराज ने अपने दूतों से कहा, देखो, कार्तिक मास का प्रभाव कितना महान है। जो व्यक्ति इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, दीपदान करता है, तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मेरे लोक में आना नहीं पड़ता। वह सीधे विष्णु लोक चला जाता है। इसीलिए कहा गया है, कार्तिक मास में जो स्नान, दीपदान, व्रत और भक्ति करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास की पवित्र कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंच सकें। जय श्री हरि। और मिलते हैं अगली भक्ति कथा में, केवल डिवाइन भव चैनल पर। नमस्कार दोस्तों।